पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आइज, यानी कि मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आइज क्या है, मतलब जो ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज हमारे पास में एक अंग है। भगवान ने हमें जो है, भगवान या खुदा गॉड जो भी आपके पास एनर्जी होती है, हमारे पास में 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 हमारे पास संवेदी अंग है, जिसमें से एक संवेदी अंग हमारा आंख है, जिसको हम बोलते हैं नेत्र। ठीक है। अब जो हमारी आंख है, ये सेंस ऑर्गन है जो हमें महसूस कराता है देखने के लिए। अगर हमें कोई चीज देखनी होती है तो हमें आंखों की आवश्यकता पड़ती है, कोई चीज सुननी होती है तो कानों की आवश्यकता पड़ती है, महसूस करनी होती है तो स्किन की आवश्यकता पड़ती है, चखना होता है, स्वाद लेना होता है तो जीभ की, और कुछ सूंघना होता है तो नाक की। तो हमारी जो आंख है, ये एक हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन है। और ये हमारी खोपड़ी में एक इसके सॉकेट्स बने हुए हैं, यानी कि जो 2 गड्ढे से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गड्ढों में रखी हुई होती है आंख, वो सॉकेट है इसका। और तीसरी बात क्या है कि जो इसकी जो आंख है, इसका डायमीटर जो है, हमारी जो आंख है इसका डायमीटर, इसका जो व्यास है, आप व्यास समझते हैं, डायमीटर समझते हैं, उस डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जो हमारी आंख का डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, इस तरीके से इसको बोलते हैं डायमीटर व्यास। ये हमारी आंख का कितना होता है, ये होता है 2.3 सेंटीमीटर इस साइज है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, कि हमारी जो आंख है वो पूरे जीवन भर उसी साइज की रहती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंख जितनी बड़ी होती है, और जब वो बच्चा मरता है जब तक उसकी आंख उसी साइज में रहती है। मतलब हमारी बॉडी के सभी पार्ट तो बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारी आंख है उसका साइज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आंख के बारे में। ये जो हमारी आंख है, उस आंख के कुछ पार्ट है। एक ये हमारी आंख का जो इंटरनल व्यू है, और एक सामने से व्यू है, जो आप किसी आंखों को देखते हो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। अंदर से देखोगे आप साइड से, लेटरल इसको बोलते हैं, तो यहाँ से दिखाई देंगी। हमारी जो आंख आपको दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ऊपर ये आईलिड है, जिसको बोलते हैं पलक, ये पलक होते हैं। ठीक है, आईलिड को पलक बोलते हैं। उसके ठीक बाद में स्क्लेरा है। फिर ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा, जैसे ऐश्वर्या की आंखें हैं, नीली नीली, किसी की नीली आंखें हैं, और किसी की जो है काली आंखें हैं, और किसी की भूरी हैं, और किसी की हरी आंखें हैं। हरी किसकी आंखें बताओ? हरी आंखें हल्क की है। हाँ। तो जो आंख का जो कलर है, वो जो आंख कलर है वो किसका होता है बच्चों? वो होता है आइरिस का। ये जो आइरिस है इसको बोलते हैं हम पुतली। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस को पुतली। पुतली यही कलरफुल होता है। अगर किसी की आंखों का कलर कैसा भी है तो किसकी वजह से है? वो पुतली की वजह से है। वहीं फिर एक बीच में तुम्हें ब्लैक ब्लैक हॉल दिखाई दे रहा है, ये जो काला काला जो इसके अंदर है, ये खाली जगह है, ये जो काली काली जगह है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यूपिल। हिंदी में बोलते हैं इसको परितारिका। परितारिका, ये होती है हमारे पास में परितारिका। ठीक है। फिर ये कॉर्निया है। कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया कहा जाता है, या इसको जो है स्वच्छ मंडल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास में लेंस है। इस लेंस को या तो लेंस बोलते हैं, या अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, या आई लेंस बोलते हैं। फिर हमारे पास में लिगामेंट्स हैं। ये हल्की सी जो स्लाइटली बहुत छोटी सी मांसपेशियां होती हैं ऐसी। उसके बाद में लैटरल पॉइंट्स है। एक ये विट्रस ह्यूमर है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य बोलते हैं। और एक हमारे पास एक्वस ह्यूमर है, वो शायद इसमें दिखाया हुआ नहीं है, उसको नेत्रोद बोलते हैं। और अपर ये मसल्स हैं, ये हाइलोइड है, और ये ऑप्टिक नर्व है, ये तंत्रिका, तंत्रिका मतलब तंत्रिका पेशी है इसके अंदर। और ये ब्लाइंड स्पॉट है, जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज देखनी होती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम उस समय पे अंधे वाली फीलिंग आती है हमें। और आर्टिजल वेन्स है, जहाँ पे आंखों में ब्लड जाता है, जिन नसों से खून जाता है। ठीक है। तो ये आंखों के पार्ट है, आइज पार्ट है। हालांकि आपको आंखों का चित्र तो बना के देखना ही है, परीक्षा में आएगा। एक चित्र आंखों का, इसको बना के एक बार जरूर देख लेंगे, और सबके नाम लिख लेंगे, ताकि पेपर में आपको अगर चित्र आए तो बनाने में समस्या ना आए। अब जो आंख के जो चित्र है हमारे पास में, आंखों के जो पार्ट है, उन पर बारी बारी से जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पार्ट, आंख का सबसे जो पहला हिस्सा और बाहरी हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है। ये कॉर्निया है, हिंदी में इसको भी कॉर्निया ही बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा कॉर्निया। क्या है हिंदी में? आंख का सामने वाला भाग कॉर्निया कहलाता है, या पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ होता है। मतलब जो कॉर्निया है हमारी, आप जब किसी को सामने से देखते हो तो आप उसकी आंखों को देखते हो, सब चीजें हो, लेकिन सबसे जो भारी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलो, उसको बोलते हैं कॉर्निया। और ये सबसे भारी हिस्सा होता है, आर पार इसमें हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होता है। और ये हमारी लाइट को जो है रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन होता है। आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है ना, अपवर्तन क्या होता है? उसको भी करता है हमारी आंख का कॉर्निया। उसके बाद में बात करते हैं लेंस की। जो हमारी आंख का जो लेंस है बच्चों, ये लेंस ऐसा नहीं है जैसे आपने अपने रियल में लेंस देखा है, कांच का बना हुआ नहीं। ये किसका है? ये मांसपेशियों का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ लेंस है। कमाल की बात है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये लेंस है बच्चों, ये लेंस है जिसको मैंने कवर अप करा है, ये लेंस है। ये एक जेली जैसा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, या आई लेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये किसका बना है?
फाइबर का बना होता है और जेली जैसा होता है, जैसे जेली होती है ना, जैसे जेल लगाते हैं सिर में, वैसा वैसा कुछ होता है। उसके बाद में ये करता क्या है, ये लाइट इसके अंदर से लाइट निकल के जाती है और ये फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे। भाई हम यार मान लो ये ए है, ये ए लिखा हुआ, ए को ये देखेगा, तो ये जो ए की जो इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट इसकी लेंस से होती है, आगे जाएगी पीछे रेटिना पे आके मिल जाएगी। तो लेंस में क्या काम करता हो, लेंस किरणों को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बात है, अच्छा रेटिना आपने शब्द सुना कि रेटिना क्या होता है, तो उसके लिए बता देता हूँ। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं, ये रहा रेटिना, इसको ना दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल क्या होता है, ये वाली जो दीवार है ये, इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो दीवार है ये लास्ट की जो आप देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम रेटिना। दृष्टि पटल, सभी की सभी लाइनें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या बनती है, उनकी उनकी इमेज बनती है। और याद रहे, आंख के अंदर जब भी इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और रियल बनती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अब रियल इन्वर्टेड क्या होता है इसको आप जान चुके हो, यानी कि वास्तविक होती है और उल्टी होती है। बात करते हैं आइरिस की। आइरिस मैंने बताया था ना पीछे आपको कि जो हमारी आंख का जो कलरफुल चित्र होता है, ये वाला जो ये नीला नीला, नीली नीली आंखें, ये झील सी नीली आंखें, आंखों में रंग सुनहरा, ऐसा कुछ, मतलब आपने गाना सुना होगा किसी का। तो वही जो नीली आंखें झील जैसी, वो जो आंखों का कलर है, वो कलर किसकी वजह से है, वो कलर है आइरिस की वजह से। हमारी आंखों में आइरिस होती है, जिसको बोलते हैं हम परितारिका, सॉरी आइरिस को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं आइरिस को, पुतली। उसकी वजह से हमारी आंखें कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। तो इट इज द डार्क मस्कुलर डायग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अभी करता क्या भैया, ये जो पुतली है ना, पुतली, पुतली जो है हमारी, वो परितारिका को कंट्रोल करती है। और परितारिका और पुतली का आपस में रिलेशन है, मैं उसको बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। आगे प्यूपिल है, इसको देखो प्यूपिल को, इसको जो है, ये प्यूपिल क्या करती है, ये इट इज द विंडो दैट ऑफ आईज, इट इज सेंटर एपर्चर ऑफ आईज रेगुलेट द कंट्रोल एंड अमाउंट ऑफ द लाइट ऑफ एंड। मतलब क्या है भैया, बात देखो, ये मान लो कि ये एक खिड़की है इस तरीके से, अब अंदर देखो खाली जगह पड़ी हुई है बीच में, तो यहाँ से मान लो ये चीज है कोई, बल्ब बल्ब जला दिया हमने, ये बल्ब जला दिया ऊपर, ये बल्ब है। अब इस बल्ब से क्या आ रही है बच्चों, रोशनी आ रही है। अब इससे रोशनी अंदर आंख में जाएगी, एंटर करेगी, ये देखो जिस तरह एंटर करेगी। तो जो खिड़की सी है ना, खिड़की, अगर ये खिड़की ज्यादा खुल जाएंगी ऐसे, तो बहुत सारी रोशनी अंदर आ जाएगी, और खिड़की बंद हो जाएंगी, बहुत कम खुलेगी, तो कम रोशनी आएगी। तो जो खिड़की का जो काम यहाँ पे कर रही है बच्चों, खिड़की का काम कौन करती है, ये करती है प्यूपिल विंडो। मैं इसकी पिछले भी दिखाता हूँ, इसमें अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, आप ये देखना, ये देखो। अब जो हमारे पास में ये है आइरिस, ये जो नीली नीली है, अगर जो लाइट बाहर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे, बस इतना छोड़ेगी, और सारा क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ऐसे रास्ता बंद कर देगी, और थोड़ा सा छोड़ेगी इसके लिए। तो जो अंदर जो आपको बीच में सुराख दिखाई दे रहा है जो वाले, इसमें से क्या होगा, इसमें से हमारी जो लाइट है वो एंटर करेगी। ये देखो, ऐसा कर देगी। अभी बहुत छोटा छेद छोड़ा इसने, अब उसमें से बहुत कम रोशनी आपके अंदर जाएगी, यानी खिड़की को मेंटेन कर दिया किसने, आइस बड़ी हुई, लेकिन प्यूपिल क्या हो गई, वो छोटी हो गई। और अगर जो बाहर अंधेरा है, अगर जो बाहर अंधेरा है, तो ये हट जाएगी सब, ये क्या हो जाएगी यहाँ से, ये सब हट जाएगी। अब ये हट जाएगी, तो आइरिस तो छोटी हो गई, यानी कि ये पीछे सिकुड़ गई, तो प्यूपिल फैल गई, खिड़की, मतलब एक दूसरा रिलेशन है। अगर एक चीज खुलेगी तो दूसरी चीज बंद हो जाएगी। तो उस तरीके से दोनों आपस में क्या करती हैं, ये मैनेज करते हैं किसको, लाइट की इंटेंसिटी को, कि कितनी लाइट हमारी आंख में जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिलियरी मसल्स की, जिसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशी है। ये हमारे पास सिलियरी मसल्स है, इसको क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशी है, पक्षमाभी पेशी है। ये क्या करती है, ये मसल्स है आंख के अंदर हमारे, क्या है, मसल्स। आप देख रहे हो यहाँ पे जो मसल्स है, मैं थोड़ा फॉन्ट इसको पतला कर देता हूँ मैं, ये जो मांसपेशियां, ये जो है दिख रही है आपको, ये ये जो मांसपेशी मैं बना रहा हूँ, ये क्या करती हैं, ये लेंस को ऊपर से और नीचे से क्या करती है बच्चों, ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां लेंस को पकड़ कर रखती हैं, और ये कभी खींचती हैं ऐसे, तो लेंस पतला हो जाता है,
दबा देती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। तो ये काम कौन करती है? पक्षमावीय पेशियां। दे होल्ड द लेंस पोजिशन एंड हेल्प मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का जो कर्वेचर है उसको कभी कम कर देती है, कभी ये ज्यादा कर देती है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना की। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल बोलते हैं रेटिना को। क्या बोलते हैं बच्चों? दृष्टि पटल। अब क्या होता है? रेटिना हमारी आंख का सबसे भारी वाला हिस्सा जो दीवार होती है, मैंने बताया था आपको, ये देखो इधर, ये जो है ये वाला एरिया, ये जो एरिया मैं बना रहा हूँ, ये आपको अच्छे से विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। ये जो बना रहा हूँ, ये जो दीवार है ना, पीछे वाली जो दीवार है, ये हमारी क्या है? ये इसको बोलते हैं बच्चों रेटिना। ये क्या है बच्चों? ये है रेटिना। क्या काम है इसका? ये है पर्दा। जब सिनेमा घर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो जैसे ही कैमरा उसको लाइट मारता, प्रोजेक्ट मारता, तो सब उस पर क्या पर्दे में इमेज बनती है। ऐसी ये रेटिना है। इस रेटिना पर बच्चों क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। यानी कि जब भी कोई यहाँ से हमें वस्तु देखनी होती है, वो लेंस से गुजरती है, और लेंस कहाँ पे फोकस करता है? उस जगह सीधा रेटिना पे। तो रेटिना क्या है? रेटिना जो है एक पर्दा है। इट इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? जो हमें बताती हैं कि भैया यहाँ पे इमेज बन चुकी है। अब यहीं पे एक बात और देखनी है आपको, जो रेटिना है, ये देखो, ये बच्चों, ये लेंस है, ये रहा छोटा सा। इसको पकड़ रखा किसने? सिलेरी मसल ने, पक्षमाई पेशी ने। और ये क्या है आपके पीछे? ये जो है, ये रेटिना है। ये जो है, ये क्या है बच्चों? ये है रेटिना, दृष्टि पटल, रेटिना। ठीक है। अब क्या है, मान लो यहाँ से हमने एक किसी वस्तु ने कोई चीज देखा, मान लो इस बॉक्स को इसने देखा कभी। यहाँ से लाइट जाएगी इस तरीके से, और कहाँ पे फोकस हो जाएगी? ये फोकस हो जाएगी रेटिना पे। तो जैसे ही रेटिना फोकस होगी, इमेज बन जाएगी। यानी कि क्या है? दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल फोकस हो जाएगी। अब भैया बात ये है कि रेटिना फोकस तो होती है, ये जो रेटिना है ना, कुछ खास कोशिकाओं से बना होता है। इस रेटिना में जो है कुछ खास तरह की शेल्स होती हैं। यानी दो तरह की शेल होती है रेटिना के अंदर, इधर बता देता हूँ। रेटिना में दो तरह की शेल होती हैं, एक को बोलते हैं कॉन शेल, एक होती है रॉड शेल। इसको बोलते हैं शंक्वाकार, इसको बोलते हैं शंखलाकार। ये एक रॉड शेल, कॉन शेल, ये शेल होती हैं। हमारी जो रेटिना है, रेटिना में दो तरह की शेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड शेल, एक कॉन शेल। अब ये करती क्या भैया? रॉड शेल और कॉन शेल, इनका क्या काम आ गया हमारे आंख के अंदर? तो इनका काम ये है भैया कि अगर जो हमने कोई चीज देखी, मान लो मैंने घड़ी देखी, तो घड़ी का ये पट्टा देख रहा है, ये मटियाले से कलर का है, ठीक है, और ये ऊर जोड़ा गोल्डन से कलर का है। ये स्टाइलस है, ये कैसे रंग का है? ये ब्लैक कलर का है। तो जो ब्लैक कलर का ये स्टाइलस है, ये और ये मटियाले कलर का है, ये जो कलर की हम पहचान कर रहे हैं, जो हम रंगों के बारे में बता रहे हैं, इस रंगों को कौन बताती है? ये बताती है रॉड शेल। क्या बताती है? कलर, COLOUR, कलर, रंगों के बारे में बताती है। कौन? शंक्वाकार, रंगों के बारे में बताती है। शंक्वाकार कोशिका कौन से? और ये भैया क्या करती है संश्लेषण? ये बताती है अंधेरे को और उजाले को। जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमें पता लगता है ना कि भाई वहां तो अंधेरा ज्यादा है, वहां उजाला ज्यादा है, वहां अंधेरा कम है, वहां पे रोशनी कम है। तो जैसी भी बातें हैं, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को बताती है। क्या बताती है बच्चों? लाइट की, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता कौन बताती है प्रकाश की तीव्रता को? रॉड शेल। तो ये हमारी रेटिना का कुछ मेन पार्ट था। आइए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे ये हमारा रेटिना हो गया। उसके बाद हमारे पास में एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, दो ह्यूमर है, दो लिक्विड है जो हमारे यहाँ में भरे हुए हैं। ठीक है, दोनों लिक्विड को समझते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं लिक्विड। देखो, जो एक्वस ह्यूमर है, जिसको बोलते हैं नेत्रोद,
हम्म, और इसको बोलते हैं काचाव द्रव्य। काचाव द्रव्य। क्या होता है भैया एक्वस ह्यूमर? बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। ये देखो, ये तो कॉर्निया बच्चों, ये कॉर्निया ना, दिख रहा है आपको? ये जो कॉर्निया, ये तो कॉर्निया हो गया हमारी आंख का सबसे बाहरी हिस्सा। ये ये तो कॉर्निया हो गया, ठीक है। ये हमारी आंख का सबसे बाहरी हिस्सा है, ये क्या है बच्चों? ये तो कॉर्निया। और क्या बोला? लेंस, ये लेंस है, ये लेंस है। तो ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा बच गया है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये जहाँ जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ मैं, ये जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा, मान लो रेड कलर क्या भरा हुआ है इसके अंदर, ये लिक्विड भरा हुआ है रेड कलर का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर नेत्रोड। ये क्या करता है? इसके दो काम है। पहला काम तो ये है कि ये न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। और दूसरा, ये रिफ्रैक्शन में मदद करता है, ये हेल्प करता है, रिफ्लेक्शन देता है। और दूसरा है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। ये जो विट्रस ह्यूमर है, कांचा द्रव्य इसको बोलते हैं, ये भरा होता कहाँ पे? ये इस लेंस के और इसके, लेंस और रेटिना, ये जो है रेटिना, इसके बीच में यहाँ यहाँ भरा रहता है कौन? यहाँ भरा रहता है हमारा विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है? ये जो हमारी आंख है उसको गोल रखता है। अगर जो भैया आंख के अंदर से सारा बाहर लेकर गए, आंख पिचक जाएगी। और जब पिचक जाएगी तो फोकस नहीं कर पाएगी, साइज चेंज हो जाएगा ना, उसको तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आंख को फुला के रखता है कौन? ये हमारा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ओके।